हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम निखिल है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं यूके में अपनी एमबीए करने आया हूँ। कल ही मेरे को एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था कि हमें क्या सामान साथ लेके आना चाहिए यूके में इंडिया से, जो यहाँ पे इजीली नहीं मिलता, या फिर हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है क्वारंटीन पीरियड में अपने साथ लेके आने के लिए, या फिर आगे भी हमने जैसे यहाँ रहना है तो स्टूडेंट्स क्या क्या सामान लेके आए। मैंने आज डिटेल में इस टॉपिक पे वीडियो बनाए हैं। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपने फ्रेंड्स को शेयर करो मेरी वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। गाइस, मैंने आप सबके लिए एक ये लिस्ट तैयार करी है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे कि आप लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी आज अपने साथ लेके आने के लिए यूके में। आज मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगा कि क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है यहाँ आने के लिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। सबसे पहले तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशन जिन सबका वीज़ा है, जो लोग फ्लाई करने वाले हैं यूके के लिए। ऑल द बेस्ट सबको, हैप्पी एंड अ सेफ जर्नी। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है कि इंडिया से यूके आने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, तो आपको पता ही होंगे क्या क्या हमें सामान साथ लाना चाहिए। कपड़े, राशन हो गया, फिर और क्या क्या चीज़ें हमें साथ लानी चाहिए। सबसे पहले मैंने लिस्ट में बनाया हमें कपड़े क्या क्या साथ लेके आने चाहिए। कपड़ों में होता है, जैसे यहाँ ठंड बहुत पड़ती है तो सब अपना बॉडी वार्मर साथ लेके आए, 2 या 3 बॉडी वार्मर एक्स्ट्रा लेके आए अपने साथ। मतलब एक तो वहीं से आप पहन के आइए, क्योंकि आप दिल्ली से जब लंदन उतरेंगे तो यहाँ ठंड थोड़ी ज़्यादा होती है, तो बॉडी वार्मर अपना ज़रूर लेके आएँ। उसके साथ साथ होता है आपके सैंडो, अंडर गारमेंट्स हो गए, या फिर आपकी जो सॉक्स होती है यहाँ पे गर्म सॉक्स लेके आएँ। जितने लोग भी आएंगे अपनी सॉक्स ज़रूर लेके आएँ यहाँ पे गर्म। उसके अलावा आपकी जीन्स हो गई, ट्राउज़र हो गए। और जो बंदे एमबीए के लिए आ रहे हैं वो ब्लेज़र या फिर कोट पैंट भी ले आए, जैसे कि एमबीए की प्रेजेंटेशंस होती हैं या कुछ होता है तो वो ब्लेज़र या फिर कोट पैंट हो तो सही रहता है। इसके साथ साथ आप लोग स्वेट शर्ट ला सकते हैं। रात के लिए आप अपना ट्रैक सूट ला सकते हैं, लोअर ला सकते हैं। बाकी इसके साथ ही आप, जैसे यहाँ गर्मियाँ भी पड़ती है तो थोड़ी बहुत टी शर्ट्स ले आइए। बाकी आप यहाँ पे भी शॉपिंग करेंगे ही तो एक दो टी शर्ट्स भी अपने साथ ले आना। जैसे अपने नाइट सूट में भी कोई टी शर्ट पहननी हो, जो कई बार ट्रैक सूट का मन नहीं होता, बंदा टी शर्ट पहन के भी सोता है, तो टी शर्ट भी अपनी एक दो साथ लेके आएँ। और आने वाले टाइम में जैसे गर्मी आएगी, मान लो अभी लॉकडाउन है जैसे यहाँ पे, अभी तो आप शॉपिंग नहीं कर सकते, ऑनलाइन कर सकते हैं, बट स्टोर पे जाके नहीं कर सकते, तो ये चीज़ें साथ लेके आइए। और इसके साथ ही जैसे आपके हैंकी हो गए, मफलर हो गए, टाई हो गई, ग्लव्स हो गए। जैसे ग्लव्स होते हैं, थोड़े ग्लव्स यहाँ पे अच्छे वाले लेके आना, जो आपके होते हैं वुलन ग्लव्स होते हैं। एक तो वुलन ग्लव्स ले आना। वुलन ग्लव्स का फ़ायदा होता है कि जैसे आपने मान लो पढ़ने आ रहे हैं, कुछ आपने लिखना है या कुछ भी करना है, तो आप वुलन ग्लव्स पहन के भी काम कर सकते हैं इसलिए। जैसे लेदर ग्लव्स में तो दिक्कत होती है, आप उसको उतारोगे तभी आप कुछ लिख पाओगे, या फिर कुछ भी आपको काम करना होता है तो उसको बार बार उतारना पड़ता है। तो आई विल सजेस्ट कि एक वुलन ग्लव्स ज़रूर लेके आएँ अपना। इसके साथ ही आप अपने फॉर्मल शूज़ ले आए। स्पोर्ट शूज़ में यहाँ पे आप जैसे वुडलैंड के शूज़ आते हैं या और किसी अच्छी कंपनी के शूज़ लेके आइए। और साथ में एक फॉर्मल शूज़ ज़रूर लेके आना। जैसे आप मान लो कोई प्रेजेंटेशन करोगे या फिर कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो फॉर्मल के साथ आपके फॉर्मल जैसे आप वियर करोगे उसके साथ नीचे फॉर्मल शूज़ ही चलते हैं, तो फॉर्मल शूज़ ज़रूर लेके आना। इसके साथ साथ एसेसरीज़ में मैं आपको बताता हूँ, जैसे जो लोग स्पेक्स पहनते हैं, जैसे मैं भी स्पेक्स पहनता हूँ, तो अपना स्पेक्स साथ लेके आना, 2 या 3 एक्स्ट्रा लेके ही आना। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बने बनाए स्पेक्स आते हैं, तो इंडियंस हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है जाके स्पेक्स ढूंढना ये सब। बाकी हेयर जेल हो गया, ऑयल हो गया, नेल कटर हो गया। जो लोग डीओ लगाते हैं अपना एक आधा डीओ साथ ले आना, डीओ परफ्यूम्स वगैरह। और कॉम होगी, शैम्पू, टूथपेस्ट चाहे छोटी ले आना। स्टार्टिंग में क्वारंटीन होता है, आपको बाहर नहीं जाने देंगे, फिर आप यहाँ पे ऑर्डर भी करोगे, ऑर्डर भी 2 से 3 दिन में डिलीवर होता है, तो ये छोटा छोटा सामान अपना साथ ले आना ताकि आपका 10 दिन का काम हो जाए, आपको कहीं इधर उधर जाना ना पड़े। इसके साथ अपने मास्क ले आना। मास्क यहाँ थोड़े महंगे मिलते हैं। मास्क हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, चाहे छोटी बोतल ले आओ सैनिटाइज़र की, तो वो साथ लेके आना। और साथ में लिक्विड हैंड वॉश ले आना। अगर आप लोग होटल में स्टे कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें तो आपको होटल में मिलेंगी। मान लो आपका कोई बर्मिंघम या फिर यूके में कहीं पे भी कोई आपका रिलेटिव रह रहा है, उसके पास आप जा रहे हैं स्टे करने के लिए, तो ये सब चीज़ें ले जाएँ, मैं ये सजेस्ट करूँगा। या फिर आप अपना रूम ले रहे हैं रेंट पे, तब भी ये सब चीज़ें ले जाएँ। बट अगर आप कोई होटल वगैरह ले रहे हैं तो इन सब चीज़ों की नीड नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट मैंने भी होटल लिया है यहाँ आके, बट मैं अपनी ये सारी चीज़ें साथ लेके आया था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। इनफैक्ट होटल मेरे को सब चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है, बट मैं फिर भी अपने साथ साथ सारी चीज़ें लेके आया हूँ। गाइस, इसके साथ आप एक अपना ब्लैंकेट भी कैरी कर लिए। इससे चाहे सिंगल बेड का ब्लैंकेट आता है, छोटा अच्छा गर्म ब्लैंकेट आता है। जैसे जिनको ज़्यादा अलाउड है लेके आना, जिनके फ़्लाइट्स में 23 kg के 2 बैग अलाउड है, तो वो ये सब चीज़ें भी एक्स्ट्रा साथ ले ही लें। क्योंकि क्या क्या होता है, कई बार यहाँ पे आपको ब्लैंकेट मिलता है बट आपको पसंद नहीं आता है, फिर ठंड ज़्यादा होती है, तो एक ब्लैंकेट और कैरी कर लें जो
सही रहता है। साथ में एक पिल्लो आते हैं वहाँ पे ना, जैसे इंडिया में आपको पिल्लो मिल जाएंगे, वो ना बिल्कुल फ्लैट से होते हैं, उसमें आपकी हवा वाले होते हैं, जैसे आप उसमें थोड़ी प्रेशर से हवा करोगे तो आपको पिल्लो बन जाते हैं प्रॉपर। वैसे तो यहाँ पिल्लो की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी जो एक्स्ट्रा पिल्लो लेके सोता है या फिर जो भी हैं जिनको एक्स्ट्रा पिल्लो चाहिए होता है वो अपना एक पिल्लो भी साथ ले आएँ। इसके साथ आप ना स्मॉल बॉक्सेस लें, प्लास्टिक के बॉक्सेस आते हैं जिसमें आप अपने मसाले रखेंगे। जैसे हम लोग इंडियंस हैं तो हमें इंडियन स्पाइसेस चाहिए होते हैं खाना बनाने के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए नमक रखोगे, चीनी रखोगे, कॉफ़ी रखोगे, और लाल मिर्च हो गई, गर्म मसाला हो गया, ये सब चीज़ें रखने के लिए एक छोटे छोटे ना प्लास्टिक के वो ले आना आप, जो बॉक्सेस होते हैं ना। तो इससे आपको ईजी रहेगा कि आपको कुछ भी बनाना है या कुछ भी करना है तो आपका एक छोटा सा किचन अपने पास तैयार रहेगा। इसके साथ ही आप लोग अपना चार्जर ले आइए। चार्जर के साथ ना यहाँ पे एक थ्री पिन प्लग आता है, ये ज़रूर आप लेके आना। वहाँ किसी भी आप मोबाइल शॉप पे जाना इंडिया में तो उनको बताना कि मेरे को यूके ट्रैवल चार्जर चाहिए। तो यहाँ का ना थोड़ा डिफरेंट आता है, तो अपना चार्जर ज़रूर साथ लेके आना। बिना चार्जर के आप लोग फ़ोन चार्ज नहीं कर पाओगे, और यहाँ थोड़ा कॉस्टली मिलता है वो, लाइक $4 to $5 का मिलेगा, और इंडिया में आपको 150 के अराउंड मिल जाता है। मैं अभी इंडिया से 2 लेके आया था। तो अपना चार्जर का जो आगे 3 पिन प्लग है वो ज़रूर लेके आना। इसके साथ साथ होता है, जैसे अगर आप लोग लैपटॉप आप लोगों के पास है तो लैपटॉप एंड लैपटॉप का बैग याद से ले आना स्टार्टिंग के 10 डेज, नहीं तो बोर हो जाओगे आप लोग, कुछ नहीं होगा देखने को। सो और अगर जिनके पास नहीं है तो वो लोग, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि यहाँ आके नया लैपटॉप लें। इंडिया से लैपटॉप लेने की कोई मतलब वो नहीं है, क्योंकि यहाँ की आप कॉलेज आज आके देखना कि उसमें कौन सी कॉन्फ़िगरेशन चल रही है, यहाँ पे सब कुछ अपग्रेड है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि लैपटॉप अपना आप लोग यहीं से लें। इसके साथ होता है, मैं जो लेके आया था अपने साथ एक यूटेंसिल्स को क्लीन करने वाला ग्लव्स भी ले आया था, कि आप लोगों को यहाँ पे सारा काम खुद ही करना है तो आपके पास ग्लव्स भी होंगे तो आपको थोड़ा इजी रहता है यूटेंसिल्स धोने में या फिर साफ़ करने में। बाकी स्कॉच ब्राइट एंड विम लिक्विड थोड़ा थोड़ा मैं ले आया था अपने साथ 10 डेज़ के लिए, उसके बाद तो मैं यहीं से ले सकता हूँ। और ग्रॉसरीज में बात करते हैं कि क्या क्या चाहिए होगा अगर आपके क्वारंटीन पीरियड में या फिर स्टार्टिंग में। जैसे आप लोग आएंगे तो 4-5 दिन तो ग्रॉसरी, अगर आप आते ही ऑर्डर करते हैं तब भी 3 से 4 दिन लग जाते हैं डिलीवर करने में। सो ग्रॉसरी में आप अपना छोटा छोटा पैकेट सारे ले आना। मैं आपको बता देता हूँ लिस्ट क्या क्या है। जैसे आटा हो गया 1 किलो या आधा किलो का पैकेट ले आना, राइस हो गए, शुगर हो गई, कॉफ़ी के सैशे हो गए छोटे वाले आते हैं वो ले आना, टी सैशे हो गए वो ले लेना। अगर आप होटल में स्टे करें तो कॉफ़ी, टी, आटा इन सब की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि बस किचन ही नहीं होगी कुछ बनाने के लिए। सो बट फिर भी अगर आप कोई रूम ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं तो ये सब चीज़ें आप लिख लीजिए जो जो आपको लेके आनी है, लाइक आटा, राइस, शुगर, टी सैशे, कॉफ़ी सैशे, और बेसन हो गया। कई लोग मैदा खाते तो मैदा हो गया उनके लिए, छोटा एक आधा लीटर या 1 लीटर का रिफाइंड का पैकेट हो गया, और मिर्च हो गई, हल्दी हो गई, गरम मसाला हो गया, और जो भी आप लोग मसाला खाते हैं, जो भी मतलब इंडियन मसाले होते हैं थोड़े बहुत अपने साथ साथ छोटे छोटे पैकेट ले आना, चाहे 50-50 ग्राम के पैकेट ले आना। इससे आपका ज़्यादा वेट भी नहीं बढ़ता और स्पेस भी इतना नहीं घेरते मसाले, बट मसाले अपने थोड़े लेके आना, मतलब 10-15 डेज़ के कैरी करके आना मेरे अकॉर्डिंग। सो इसके साथ ही आप लोग थोड़े ड्राई फ्रूट्स ले आना, लाइक काजू, बादाम एंड किशमिश, आपके मतलब स्टार्टिंग के इनिशियली 10-15 दिन के लिए ले आना, कि थोड़ा मतलब फिलिंग रहता है उससे और सही रहता है, टाइम पास भी हो जाता है खाते खाते। और थोड़ा इसके साथ ही जैसे जो लोग घर की पिन्नी पसंद करते हैं, आटे के जो बनते हैं लड्डू, आटा लड्डू बोलते हैं, पिन्नी बोलते हैं, कि हमारे पंजाबी में पिन्नी बोलते हैं उसको। सो पंजीरी हो गई, ये सब अपनी मम्मी से या फिर जो भी या घर पे बनाते हैं उनसे बनवा के ले आना, थोड़ा आप लोगों को अच्छा लगेगा यहाँ पे आके इंडियन फूड खाना। साथ में थोड़ी आप जैसे कचौड़ी वाली आती हैं, हल्दीराम्स की कचौड़ियाँ आती हैं, और मट्ठी आती है, नमक पारे आते हैं, ये थोड़ा थोड़ा सामान ले आना तो सही रहता है। स्टार्टिंग में आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी थोड़ा बहुत जैसे MTR के स्टार्टिंग में जैसे आप आते ही किचन में कुक करने जाएंगे तो थोड़ा रहता है, तो मैं कहूँगा 3-4 दिन का अपना पैक्ड फूड ले आना। जैसे कि MTR के राजमा आते हैं, चना आता है, काफ़ी सारी रेडी टू ईट सब्जियाँ आती हैं, तो वो आप थोड़े से 2-4 पैकेट ही चाहे ले आना अपने साथ, बट ले आना, सही रहता है। सो रही बात यूटेंसिल्स की, हमें यूटेंसिल्स में क्या क्या चाहिए होगा। यूटेंसिल्स में हमें एक कुकर चाहिए होता है। कुकर आप इंडियन लेके आना, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कुकर आता है, चाहे आप छोटा 1 लीटर या 2 लीटर का कुकर लेके आना, बट अपना कुकर साथ ले आना, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कुकर आता है। और अगर आप यहाँ के कुकर ऑर्डर करेंगे तो वही 3 से 4 दिन में डिलीवर होगा, उससे बेटर आप इंडिया से कुकर ज़रूर ले आएँ। और एक हल्के हल्के बर्तन लाना ताकि आपका सामान मतलब वेट भी ज़्यादा ना हो। लाइक आपको मैं लिस्ट बता देता हूँ जो जो मैंने नोट किया है। तो कुकर के बाद पैन हो गया, और फ्राई पैन हो गया, कड़ची हो गई, स्पून हो गए, फॉक हो गए, थोड़ी प्लास्टिक के प्लेट्स ले आना, वेट ज़्यादा नहीं होता उनका, एक छोटी कढ़ाई ले आना, चॉपर ले आना, और
परून होता है जो चावल छानने वाला इसको बोलते हैं, और एक नाइफ़ अपना ले आना जो भी आप लोगों को सही लगता हो। इंडक्शन ला पाओ तो इंडक्शन ले आना सबसे वेल एंड गुड है, नहीं ला पाओ तब भी ठीक है। और सैंडविच मेकर ले आना। जैसे मैं होटल में स्टे कर रहा था, तो मेरा आज लास्ट डे है क्वारंटीन का, सो मेरे पास यहाँ पे कुछ गर्म करने के लिए नहीं था। मैं सैंडविच मेकर मेकर सॉरी गाइस, बीच में कॉल आ गया था मेरे को। सो मैं कहाँ पे था, जैसे मैं सैंडविच मेकर की बात कर रहा था कि मैं होटल में स्टे कर रहा था। मैंने अपना खाना जैसे बाहर से ऑर्डर कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, मतलब 8-10 डेज़ हो गए मेरे को बाहर का खाना खाते हुए। तो मैं जैसे नान ऑर्डर करता हूँ या कुछ भी ऑर्डर करता हूँ, इंडियन फूड ज़्यादा ऑर्डर करता हूँ मैं, या फिर पिज़्ज़ा भी ऑर्डर करो, तो क्या होता है कि जैसे मेरे पास कुछ गर्म करने के लिए था नहीं। प्लस होटल में भी क्या होता है, अभी जैसे कोविड वाला सिचुएशन चल रहा है, तो ये लोग किसी का खाना गर्म करके दे नहीं रहे, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि अभी कोविड चल रहा है तो हम माइक्रोवेव में किसी और का फूड लेके जाएंगे, तो फिर थोड़ा मतलब रिस्ट्रिक्शन है उस चीज़ में कि मतलब बार बार आप समझ सकते हो कि जैसे मान लो होटल में 100 लोग रह रहे हैं, तो अगर सबका खाना बार बार गर्म होगा तो ये जो इन्फेक्शन है इसको फैलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे ये लोग अभी ऐसे खाना गर्म करके नहीं दे रहे। तो मैंने यहाँ पे आके सैंडविच मेकर ऑर्डर किया, मेरे को 4-5 दिन लगे डिलीवर होने में। बट अब मेरे क्या है, मेरे को नान या फिर कुछ भी चीज़ गर्म करनी होती है तो मैं उसमें इजीली गर्म कर लेता हूँ। सो अगर आप लोगों को इंडिया से मिल जाए तो बेस्ट है, आप लेके आइए सैंडविच मेकर। इसके बाद हमारा बात आता है कि हमें मेडिसिन्स तो अलाउ होती नहीं है, हमें कैसे लेके आनी है, कि लानी है या नहीं लानी है। आप मेडिसिन ला सकते हो, बट डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन साथ होना चाहिए आपके। बेसिक बेसिक आप अपनी दवाई ले आएँ, चाहे आप बीमार हैं चाहे नहीं है। जैसे आपकी फ़ीवर की हो गई, नॉर्मल नॉर्मल जो होती हैं, कोल्ड की हो गई दवाई, और मान लो बैंडेज हो गई, पट्टी हो गई, और ये सारी चीज़ें, बीकासूल हो गई, डिस्प्रिन हो गई, और जैसे सर दर्द वगैरह की छोटी मोटी दवाइयाँ आती हैं, ये सारी दवाइयाँ आप लोग लेके आइए। इसके साथ अगर आप वॉलनी स्प्रे हो गया या फिर कुछ भी हो गया, ये सब यहाँ पे मिलती तो हैं, बट इंडिया की मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट रहती हैं। तो आप लोग ये सब चीज़ें वहाँ से लेके आएँ, सबसे बेस्ट रहता है। और इसमें इसके साथ ही आप डॉक्टर से लिखवा लें कि हम ये दवाइयाँ यूके लेके जा रहे हैं, ताकि अगर आपको कोई यहाँ चेक करता है, कुछ करता है, तो आपके पास डॉक्टर का रिटर्न में प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। ये बेस्ट रहता है। आप लोग अपनी थोड़ी बहुत जो भी दवाइयाँ मेन मेन है वो कैरी करके आएँ। इसके साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।